सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, भूगर्भ शास्त्र विभाग, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म को समझेंगे। व्हेन हाई टेम्परेचर मेटामॉर्फिक मिनरल्स assemblage are changed to a low temperature mineral assemblage। ठीक है, हाई टेम्परेचर मेटामॉर्फिक मिनरल का जो ग्रुप होता है, जो असेंबलेज होता है, एकत्रण जो होता है, समूह उसे कह सकते हो। जब उच्च तापक्रम वाले मेटामॉर्फिक खनिजों का समूह निम्न तापक्रम वाले मेटामॉर्फिक खनिजों के समूह में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि उच्च ताप वाले निम्न ताप में परिवर्तित हो रहे हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म। तो यह प्रक्रम जो होता है वह रेट्रोग्रेसिव या रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। Such changes take place when an intensely metamorphosed rock is subjected either। ये परिवर्तन तब होते हैं जब इंटेंसली मेटामॉर्फोज्ड रॉक बहुत अधिक अत्यधिक मेटामॉर्फिक हो चुकी चट्टान को स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल मूवमेंट अथवा हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी में भेजा जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन होता है। इन जोन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एन एम्फीबोलाइट डिस्प्लेसमेंट के जोन में एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है, जो कि कन्वर्टेड हो सकता है ग्रेन सिस्ट में एंड ड्यू टू हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन के कारण सर्पेंटिन रॉक जो होती है वह टैल्क मैग्नेसाइट सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। आगे हम देखते हैं मेटामॉर्फिक खनिज। द मिनरल विच फॉर्म इन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय द कंडीशंस ऑफ मेटामॉर्फ टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेस। मिनरल जो कि मेटामॉर्फिक चट्टानों में बनते हैं वे ताप, दाब तथा प्रतिबल के परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं या नियंत्रित होते हैं। दीज मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इन खनिजों को 2 समूह में बांट सकते हैं आप। पहला है स्ट्रेस खनिज, यानी जो स्ट्रेस द्वारा बनते हैं। दूसरा एंटी स्ट्रेस मिनरल, प्रतिबल खनिज, जो एंटी स्ट्रेस के अपोजिट खनिज होते हैं। और तीसरा है रेलिक्ट खनिज या अवशिष्ट खनिज। स्ट्रेस मिनरल्स आर फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस खनिजों का निर्माण जो होता है वह दाब की परिस्थितियों में होता है अथवा निर्देशित दबाव की परिस्थितियों में होता है। ये दाब और निर्देशित दाब की अवस्थाएं जो होती है वह रीजनल मेटामॉर्फिज्म के दौरान ही दिखाई देती हैं। दे आर यूजुअली फ्लैट, टेबुलर, इलोंगेटेड और फ्लेकी इन नेचर होते हैं। ये खनिज जो होते हैं फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, टेबुलर होते हैं। टेबुलर उसे कहते हैं जिसमें एक्स और वाई दिशा होती है, 2 भुजाएं जो होती है वह तीसरी से अधिक लंबी हो। यानी कि मिनरल जो होता है 2 दिशाओं में अधिक विस्तरित है तीसरे क्षेत्र की तुलना में। यानी मिनरल का डेवलपमेंट जो हो रहा है वह एक्स वाई दिशा में हो रहा है बनिस्पत की जेड दिशा के। ठीक है,
इलोंगेटेड या फ्लेकी हो सकता है नेचर में, एंड ग्रो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट प्रेशर, तथा जो कम दबाव होता है उसकी दिशा में यह उसके दिशा के समानांतर होता है। स्ट्रेस मिनरल प्ले मेजर रोल इन प्रोड्यूसिंग पैरेलल स्ट्रक्चर। स्ट्रेस मिनरल के द्वारा पैरेलल स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है, टेक्सचर का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर जो टेक्सचर जो होते हैं वे अनेक मेटामॉर्फिक चट्टानों के अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, या इनके द्वारा हम अभिलाक्षण गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। Stress minerals play a major role in producing parallel structures. स्ट्रेस मिनरल के एग्जाम्पल निम्न प्रकार हैं। जैसे कि माइका है, क्लोराइट है, टैल्क है, एल्बाइट है, एम्फीबोल्स, काइनाइड एंड स्टोरोलाइट। ये सभी, साथ ही काइनाइड और स्टोरोलाइट भी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है एंटी स्ट्रेस मिनरल। एंटी स्ट्रेस खनिज जो होते हैं उनका निर्माण नियत दबाव की परिस्थितियों में होता है। यह नियत दबाव पृथ्वी की गर्भ में बहुत अधिक गहराई पर मिलता है, इसलिए इसे हम प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, या प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म के दौरान नियत दबाव कार्यरत होता है। दीज मिनरल्स आर ऑफन इक्विडायमेंशनल इन फॉर्म। यह खनिज इक्विडायमेंशनल होते हैं रूप में। एग्जाम्पल ऑफ एंटी स्ट्रेस मिनरल जैसे कि पायरोक्सिन है, ओलिविन है, एंडेलुसाइट है, सिलिमिनाइट है, कॉर्डराइट है, स्पिनेल है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल टेक्स प्लेस। मेटामॉर्फिज्म के दौरान मिनरल का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। ये रिक्रिस्टलाइजेशन सॉलिड स्टेट में होता है। कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकता है, and therefore certain original minerals continue to survive in the metamorphic rocks. These original minerals which have failed to react to the change conditions of temperature and pressure वे मूल खनिज जो कि परिवर्तित ताप दाब की परिस्थितियों से अभिक्रिया करने में असफल रहते हैं, उन्हें रेलिक्ट मिनरल कहते हैं। आगे के लेक्चर में हम मेटामॉर्फिक जोन से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।